भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा में जिन महापुरुषों ने धर्म, संयम और सत्य के मार्ग को स्थिर किया, उनमें महर्षि गौतम का नाम अत्यंत श्रद्धा से लिया जाता है। वे केवल एक तपस्वी ही नहीं, बल्कि सप्त ऋषियों में से एक, वैदिक ज्ञान के संवाहक और मानव समाज को नैतिक दिशा देने वाले महान ऋषि थे। महर्षि गौतम वैदिक युग के महान ब्राह्मण ऋषि थे। उनका जीवन तपस्या, आत्मसंयम और न्याय का जीवंत उदाहरण था। गौतम ऋषि का जीवन सांसारिक भोगों से दूर आत्मशुद्धि और धर्म साधना में समर्पित था। दंडकारण्य में स्थित ऋषि गौतम का आश्रम तपोभूमि था, जो इस समय का महाराष्ट्र है। देवता, ऋषि, राजा और साधक सब यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। आश्रम का जीवन सादगीपूर्ण था। गौ सेवा, यज्ञ, वेद पाठ, ध्यान और तपस्या। ऋषि गौतम मानते थे, धर्म वही है जो आत्मा को शुद्ध करे। माता अहिल्या सौंदर्य, पवित्रता और संयम की मूर्ति थी। उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र अहिल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। इंद्र ने छल से ऋषि गौतम का रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश किया। जब ऋषि गौतम को इस अधर्म का ज्ञान हुआ तो उन्होंने क्रोध नहीं, धर्म का निर्णय लिया। उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया, जब तक भगवान विष्णु के अवतार स्वयं तुम्हारा उद्धार न करें, तुम पत्थर रूप में रहोगे। यह श्राप नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का विधान था। युगों बाद त्रेता युग में भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ ऋषि विश्वामित्र के संग उस आश्रम में पहुंचे। जैसे ही श्री राम के चरण उस पत्थर से स्पर्श हुए, अहिल्या अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई। यह घटना दर्शाती है कि पश्चाताप से शुद्धि होती है, करुणा से मुक्ति मिलती है। ऋषि गौतम का निर्णय अंततः क्षमा और मोक्ष में परिणत हुआ। एक बार दंडकारण्य में भयानक अकाल पड़ा। ऋषि गौतम ने लोक कल्याण हेतु कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी, लेकिन दक्षिण दिशा में प्रकट होने के कारण यह नदी गोदावरी कहलाई। इसलिए गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। आज भी नासिक का त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र ऋषि गौतम से जुड़ा हुआ पवित्र तीर्थ है। ऋषि गौतम का प्रभाव केवल कथाओं तक सीमित नहीं है। गौतम गोत्र की स्थापना, धर्म, न्याय और आत्मसंयम की शिक्षा, रामायण और पुराणों में विशेष उल्लेख, भारतीय न्याय और नैतिक मूल्यों की आधारशिला। उनका जीवन सिखाता है कि सत्य कठोर हो सकता है, पर अंततः वही करुणा का मार्ग खोलता है। आज के युग में भी ऋषि गौतम की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। संयम ही सच्चा बल है। धर्म भावनाओं से नहीं, विवेक से चलता है। तप से शुद्धि और करुणा से मुक्ति मिलती है। ऋषि गौतम केवल एक ऋषि नहीं थे, वे धर्म की जीवित परिभाषा थे। उनकी तपस्या से नदी बहती है, उनके निर्णय से मोक्ष मिलता है और उनकी कथा से मानवता को दिशा मिलती है। महर्षि गौतम को कोटि कोटि नमन।